आपको सीधे सीधे नजर आ रहा होगा। ई की पावर आयोटा अल्फा का मतलब कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये ए गिवन है। बी का मतलब है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये बी गिवन है। सी का मतलब है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, ये गिवन है। ये आपके सामने हिंट है। सबसे पहला वाला तो बिल्कुल आसान है, सभी से हो गया होगा। फर्स्ट वाले में आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको फाइंड करना है। तो ये दिख रहा है, इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड। तो तीनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन तीनों के रियल पार्ट हमने आपस में ऐड किए, प्लस का आयोटा, इन तीनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा ये आपस में ऐड हो गए। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू कितनी है, 0, ये गिवन है आपको। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका बेटा, 0 आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सीधे सीधे नजर आ रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला आराम से इसको नोट कर लें, जिसको भी फर्स्ट में डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड वाला किससे किससे हो गया, एक बच्चे से और कोई, गुड, और कोई बच्चा। देखिए मैं जनरली आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब सिलेबस तो अपना टाइम पे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चंस की क्लास में ही प्रैक्टिस करा दे रहा हूं जितना भी पॉसिबल हो सकता है। खासकर मुझे लगता है कि जितना मैं करा दूंगा जेई मेंस में तो उसके बाहर तो नहीं जाने वाला है। कोशिश करूंगा कि नोट्स से ही आ जाए, जो इधर जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आईटीएफ, बढ़िया खूब सारे एलसीडी पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, 4-5 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपके इधर जेई मेन से। इतना ही बचा हुआ है अपना, सब पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना क्लास ऑफ नहीं होंगी, क्लास आपकी चलेंगे एडवांस तक। जो मेंस में जैसे अप्रैल वाले तक रहेंगे, जो मेंस तक रहेंगे, कुछ बच्चे शायद क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, जो मेंस के बाद क्वालिफाई होंगे तो उनका एडवांस तक बैच चलेगा। कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। जैसे जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे वो अपना आके यहाँ बैठेंगे, आके अपना टीचर से कुछ हिंट लेंगे कि सर क्या कौन सा चैप्टर पढ़ लें, या आप इसमें कुछ असाइनमेंट दे दें, या आप कुछ बता दें इसमें क्या किया जा सकता है। इस तरीके से अपना कम से कम ऐसे हर सब्जेक्ट में 20-20 चैप्टर बढ़िया से एडवांस लेवल का प्रिपेयर कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे उतने में। एडवांस वाले में भी पेपर में 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में जो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, तो 5-6 तो हर बच्चे कर सकते हैं, तो बोनस होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए सेकंड वाला एनीवन किसी से हो रहा है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया भी था। मैं फर्स्ट वाले को इसको रफ करूं। अच्छा, ये जो एबीसी है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? एबीसी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या ये यूनिमॉड्यूलर हैं? क्या ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे पता चला कि दीज आर यूनिमॉड्यूलर? इनका सबका मैग्नीट्यूड निकाल के देखें। जैसे पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे, रियल पार्ट मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, इमेजिनरी पार्ट मतलब उसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों का सम किया, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैग्नीट्यूड 1 आएगा?
आप यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाले, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड। इट मींस दीज आर यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिए बेटा, आपस में डिस्कस नहीं। दीज आर यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी दिमाग लगा सकते हैं। अब इस समय कुछ बच्चे बंक मार गए, और खासकर ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो अभी होने वाले हैं मैथ्स में, यही स्कोरिंग चले जाएंगे, वहीं से उनकी कहानी खत्म हो गई। उनको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बट हो नहीं पाता है। आपने इसके पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पढ़ा है, उसमें कम से कम 15 चैप्टर्स आप अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के कम से कम 20 चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। 15 चैप्टर जो भी आपको लगता है, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या जो भी आपको ऐसे चैप्टर्स दिख रहे हैं, वो लगभग चैप्टर्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, जिनमें आप स्कोर कर सकते हो, जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अच्छा, यूनी मॉड्यूलर के केस में एक बच्चे से हो गया, और कोई? यूनी मॉड्यूलर में कुछ आपको याद है, जैसे कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, तो यार जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता था, जेड को हम लोग क्या, जेड को 1/z बार लिख सकते थे, या फिर जेड बार को 1/z लिख सकते हैं, जेड बार को 1/z लिख सकते हैं। तो इस जगह पर यदि हम लोग देखें सेकेंड वाले क्वेश्चन में, हमें जो वैल्यू निकालनी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है क्या। इसमें यदि हम लोग ए बी सी को कॉमन ले ले, तो जैसे ही ए बी सी कॉमन जाएगा, इस जगह पर क्या बचेगा, 1/c। इस जगह पर क्या बचेगा, 1/a। इस जगह पर क्या बचेगा, 1/b। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ए बी सी तो आपके ये कॉमन बाहर चले गए, ये 1/c को क्या सी का कॉन्जुगेट लिख सकते? अरे सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/a को ए का कॉन्जुगेट, 1/b को बी का कॉन्जुगेट। तो इनके कॉन्जुगेट आपको नजर आ रहे होंगे। सी का कॉन्जुगेट मतलब कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा, तो कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। अभी इनके रियल पार्ट आपस में ऐड कर लें। जैसे ही रियल पार्ट्स आप आपस में ऐड करोगे, तो एबीसी के अंदर रियल पार्ट आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड कर दें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू 0 से 0 गया 0, 0 इंटू एबीसी कितना निकल के आ गया 0। तो ये सेकेंड वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। तो ये सेकेंड पार्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0 निकल के आ रही है। तीसरा वाला पार्ट आपको करना है। तीसरा तो सीधे आइडेंटिटी ही है, आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए। एल्जेब्रा में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो तो एल्जेब्रा के ही जैसा होता है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये तो एल्जेब्रिक हो जाएगा। थर्ड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला और बच्चे सॉल्व करें। इस संडे को कोई टेस्ट तो है नहीं, सुपर 30 वालों का मैथ्स का टेस्ट होगा इस संडे को। 2 पेपर ले ले,
जैसे एडवांस का पेपर होता है, एक शिफ्ट सुबह होती है, एक शाम को, तो ऐसे दो शिफ्ट एक एक घंटे की, मतलब तुरंत 1 घंटे हुआ पेपर, फिर 1 घंटे पेपर, मतलब 2 घंटे होगा, दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? दो पेपर। 1 घंटे पहले दोगे पेपर, फिर तुरंत सबमिट हो जाएगा, फिर 1 घंटे, दो टेस्ट पेपर होंगे। तो इस संडे को आपके दो टेस्ट पेपर होंगे मैथ्स के। वो जो भी आएगा, जितना भी है, सब कुछ आ सकता है, ठीक है? कहीं से कुछ भी आ सकता है, मतलब जितना पढ़ाया है, जितना पढ़ाया गया, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। कैलकुलस नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? उसमें कैलकुलस, वो पेपर बना हुआ है मेरे पास, उसमें कैलकुलस नहीं है। और जितना भी एल्जेब्रा है, वेक्टर 3D है, जो भी पढ़ाया आपको, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी है उसमें, तब तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर संडे तक ठीक ठाक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ क्वेश्चन है। चलिए थर्ड वाला देखें। यदि थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें, तो थर्ड वाले में सीधे सीधे आइडेंटिटी नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। और क्या लिखेंगे? प्लस, ये माइनस का 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यदि इसमें हम लोग देखें, ये जो ए बी सी दे रखे हैं, इनके हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0, तो ये इसका टोटल सम करें तो ये 0 आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 0, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी फर्स्ट वाले में इवेल्युएट की, और सेकेंड वाले में ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया, इसकी वैल्यू भी 0 आई थी और इसकी वैल्यू भी 0 आ गई थी। अच्छा, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बच्चे से हो गया, और कोई? दो, तीन, तीन बच्चों से हो गया। फोर्थ वाला करना है इसका पार्ट, पार्ट नंबर 4। आसान है पार्ट 4। चलिए, इसमें हम लोगों ने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 0। ए का मतलब क्या है? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसका स्क्वायर। बी का मतलब क्या है? कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसका स्क्वायर। और सी का मतलब क्या है? कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, इसका स्क्वायर। और इनका सम कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। वी नो दैट डी मॉइवर्स थ्योरम क्या करता है? एंगल में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस जगह पर बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा। इस जगह पर ये डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा हो जाएगा। इस जगह पर भी डी मॉइवर्स अप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा हो जाएगा। इस साइड कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ है, उस साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। इसका मतलब उस साइड जो रियल पार्ट होगा उसका रियल पार्ट और इस साइड का रियल पार्ट क्या होगा? इक्वल। इस साइड आपका जो रियल पार्ट आएगा, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, और इसके साथ भी आयोटा नहीं, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट बनेगा, क्या ये बनेगा? और राइट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट आएगा वो कितना है? 0। सिमिलरली हम लोग इमेजनरी पार्ट्स को इक्वल कर दे, आयोटा के साथ में साइन 2 अल्फा है, इस जगह पर आयोटा के साथ में साइन 2 बीटा है, इस जगह पर आयोटा के साथ में साइन 2 गामा है, और इनका सम इधर आयोटा के साथ में कितना है? 0। तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ऐसे ये 3 डिग्री कहते या जो भी है, तो उसमें डी मॉइवर्स वगैरह हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये इनको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये मतलब इसमें क्या निकल के आया कि ये तो ऐसा कुछ दे रखा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला भी केस बन सकता है क्या?
इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करना पड़ेगा, नहीं बन पाएगा। देख ले भाई, क्या इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले तो यार ये जो सिस होता है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या यूनिमॉड्यूलर होता है? जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये यूनिमॉड्यूलर होता है। तो इसको भी याद रखना कि यदि कोई सिस फॉर्म लिखी तो उसका उस z को 1/z बार लिख सकते हैं, या z बार को 1/z लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिख गया, उतना पार्ट आपका यूनिमॉड्यूलर होता है। रफ कर दें इसको।